कड़ी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। तो सभी ने इतने स्नेह से सुना, प्यार से सुना, बहुत धन्यवाद। और आदरणीय इब्राहिम जी को मंच पे बुलाती हूँ, मेरे वरिष्ठ हैं और हमारे मंच की शोभा। आइए और अपनी काव्य पाठ से। मित्रों, वैसे तो नकवी साहब ने हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट कर दी है, फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पे लबाना जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, मैं इब्राहिम अलवी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मेरे मित्र पीछे बैठे हुए पूछ रहे हैं भाई आपका नंबर कब आएगा। तो मैं आजकल एक सीरियल देख रहा हूँ। अच्छा, मैं आजकल एक सीरियल देख रहा हूँ, जोधा अकबर। तो उसमें क्या देखता हूँ, पहले प्रजा पड़ती है, बाद में शहंशाह। किसी भी काम को पहले मुझे एक इस चीज़ की अनुभूति हो रही है, इसकी खुशी हो रही है। दोस्तों, ऐसा है कि शुरू में तो दिमाग कुछ होता है। अब चूंकि मेरे बाद दीदी हैं तो टाइम की तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है मेरे साथ। तो शुरू में दिमाग ये होता है कि ये पढ़ना है, फिर और माहौल लोग चले जाते हैं, फिर आता है कि ये पढ़ना है। अब मैं लास्ट में देख रहा हूँ तो क्या पढ़ना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या पढ़ूँ। लेकिन फिर भी आप सुने ना सुने, मुझे जो कहना है मैं कहूँगा, ठीक है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ मित्रों। जो देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, मैं वही लिखता हूँ। मैं शायर या कवि नहीं हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि ईद पर घर पे लोग बहुत जमा हो गए, रिश्तेदार बहुत जमा हो गए। पत्नी बोली कि भाई रोटी मैं नहीं बना सकती, ऐसा करो होटल से रोटी ले आओ। मैं होटल पे रोटी लेने गया तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरा होटल पे रोटी लेने का आधा घंटे में नंबर आया। तब वहीं से 4 लाइनें निकली हैं, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि कोई छोटी कमाता है, कोई मोटी कमाता है, कोई छोटी कमाता है, कोई मोटी कमाता है, कोई खरी कमाता है, कोई खोटी कमाता है। उसकी रोटी पकाने की दुकान है, वो रोटी से रोटी कमाता है। उसकी रोटी पकाने की दुकान है, वो रोटी से रोटी कमाता है। तो मित्रों, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और आदमियों की कम है, और जो कम हैं वो मेरे जैसे हैं या मेरे। फिर भी एक नसीहत की बात उनके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, दांत, मेरी कविता का शीर्षक है कि नारी से पंगा नहीं लेना। ये एक नसीहत है। अब देखिए जरा, दांत मर्द होते हैं, दांत टूट गया, दांत गिर गया, दांत के साथ कुछ भी हो गया तो ये मेल है, और जीभ फीमेल है कि जीभ जल गई, जीभ कट गई, ये फीमेल है। तो अब इन दोनों को याद रखिए और प्रतीकात्मक देखिए, सोचिए और समझिए कि 32 मर्दों पर है भारी। सर, मैं आपसे इल्तजा कर रहा हूँ, मैंने बहुत उससे सुना है आपको। इनका फोटो हो जाने दीजिए ज़रा। हाँ जी, बोलूँ क्या? नहीं, इजाज़त है कि 32 मर्दों पर है भारी, जीभ नाम की एक नारी। करते हैं वही सब जो वो कहती है, और बड़े ठाठ से 32 के बीच में रहती है। एक दिन 32 ने मिलकर फैसला किया, इकलौती जीभ से लड़ने का हौसला किया। बोले हम 32 तू है एक, तेरी मनमानी नहीं चलने देंगे देख। तो बोले तेरी मनमानी नहीं चलने देंगे देख। नरम नरम पतला पतला खुद पी जाती है, मोटा झोटा सख्त वक्त हमसे चबवाती है, और अनाप शनाप चबा के लगता है हमको कीड़ा। फिर तू क्या जाने होती है हमको कितनी पीड़ा। कभी डॉक्टर सड़ासी चलाता, कभी सुआ देता है गाड़। ओ हर जाई तेरी वजह से देता हमें उखाड़, और तू ही लगवाती है हमको पान तमाकू का चस्का। कैंसर का दंश भुगतना पड़ता है हमको जिसका। अब तेरे झांसे में नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से चाबेंगे और खाएंगे। जीभ बोली चुप हो जाओ मत इतने ऐठो, खामोशी से जाकर मुंह के अंदर बैठो। जीभ बोली चुप हो जाओ मत इतने ऐठो, खामोशी से जाकर मुंह के अंदर बैठो। मैं जो चाहूं किसी को एक पल में अपना बना सकती हूं, और दूसरे ही पल में उसको तुमसे लड़वा सकती हूं। और किसी पहलवान को देकर एक बद्धी सी गाली तोड़वा किसी पहलवान को देकर एक गाली भद्दी सी तोड़वा सकती हूँ तुम्हारी ये सारी बत्ती सी।
अगर चाहो अपनी खैर, अगर चाहो अपनी खैर और रहना चाहो चंगा, तो किसी नारी जाति से कभी न लेना पंगा, किसी नारी जाति से कभी न लेना पंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।